आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2022 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग जल्दी से नीचे चलेंगे और चलिए यहाँ पे सेक्शन ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको इस जगह पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में यानी आज की इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाक से 51 नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी डिबेंचर्स आर शोन अंडर विच हेड? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण, यानी सही आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण। इसका अंग्रेजी में आंसर देखिए, तो अंग्रेजी में आंसर होगा ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट हम लोगों का 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं? डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड, यानी ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाहक ऋण पत्र यानी बैरियर डिबेंचर। वाहक ऋण पत्र यानी बैरियर डिबेंचर। तो इस 52 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 यदि विक्रेताओं को रुपया 5 लाख की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल के बदले रुपये 4,50,000 के ऋण पत्र निर्गत किए जाते हैं तो शेष रुपये 50,000 किसके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजी संचय खाता में। किसमें? तो पूंजी संचय खाता में, यानी 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका अंग्रेजी देखिए, इफ डिबेंचर्स ऑफ RS 4,50,000 आर इश्यूड टू द सेलर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ RS 5 लाख बैलेंस और RS 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन, बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो 54 का सही आंसर क्या होगा, तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋण पत्र उचंती खाता। ऋण पत्र उचंती खाता, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों का 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू, यानी अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजी संचय खाता में। किसमें? पूंजी संचय खाता में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका अंग्रेजी में हो जाएगा ऑप्शन डी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कंपनी नियम 2004 के अनुसार शोधन के पूर्व शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन का निर्माण करना होगा? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। कितना? तो 25%, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स 2014 आ कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व एट लीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स? तो क्या होगा 25%, यानी 25%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन नंबर 57, सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट वन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू, यानी सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य संचय खाता में यानी जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह है। इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल्ड दैट दे आर, तब यह क्या है? तो इस 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनियोग है यानी इन्वेस्टमेंट है। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनियोग अर्थात इन्वेस्टमेंट, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष खाता के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य संचय में। किसमें? तो सामान्य संचय में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका अंग्रेजी देखिए, इन इंग्लिश, when all debentures are redeemed the balance in the debenture redemption fund account is transferred to, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल रिजर्व में। किसमें? तो जनरल रिजर्व में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, यानी ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता है। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। क्या है? तो नाममात्र खाता है, यानी 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, सामग्री के उपयोग के आधार पर इनमें से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, अर्थात आंतरिक विश्लेषण और बाह्य विश्लेषण ये दोनों। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अंग्रेजी में देखिए, which of the following is a type of financial analysis of the basis of material used, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, यानी इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिधारित आय बराबर कुल आगम माइनस व्यय, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका इंग्लिश में देखिए यानी अंग्रेजी में, which of the following statement is correct, तो सही आंसर ऑप्शन बी, रिटेन्ड अर्निंग बराबर एन इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, जब दो या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है। When financial statement of two or more organization are analyzed, it is called, तो 63 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर संस्था विश्लेषण। क्या होगा? तो अंतर संस्था विश्लेषण, यानी बी नंबर उसका सही है आंसर। इस 63 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अंतर संस्था विश्लेषण। देखिए अंग्रेजी में क्या होगा, इंट्रा फर्म एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वित्तीय विवरण की सीमा है? Which of the following is a limitation of financial analysis, निम्न में से कौन से वित्तीय विवरण की सीमा है? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ऑल ऑफ द एबोव, यानी दिखावटीपन, मूल्यांकन का आधार और शुद्धता की कमी, विंडो ड्रेसिंग, उसके बाद बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, लैक ऑफ एक्यूरेंसी, ये तीनों। तो 64 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 65 यानी 65 नंबर क्वेश्चन, प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो 65 का सही आंसर क्या होगा? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी क्षैतिज विश्लेषण यानी शीर्ष विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये दोनों। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है?
तो इस 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वार्षिक साधारण सभा। याद रखिएगा कि संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है, तो वार्षिक साधारण सभा यानी 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए इसका अंग्रेजी में क्या होगा, इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड। तो क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस अंशधारियों का कोष, यानी 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका अंग्रेजी देखिए, इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, लाभ व हानि खाते विवरण को कहते हैं, लाभ व हानि खाते विवरण को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो कॉल्ड। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आय विवरण कहते हैं यानी इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस 68 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दी गई विशेष समय पर, किस पर, दी गई विशेष समय पर, यानी 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इन इंग्लिश में बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यावसायिक उपक्रम के उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं, एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में कौन सम्मिलित होते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड। तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव, यानी चिट्ठा, लाभ हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह, ये तीनों। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं, ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस, क्या कहते हैं, तो स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस। तो 71 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए उपकरण है, वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए कौन सा उपकरण है। तो इस 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, तुलनात्मक आय विवरण और समरूप विवरण, ये तीनों। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका अंग्रेजी में देखिए, इन इंग्लिश टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किसी भी वर्ष को चुना जा सकता है, फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड परसेंटेज एनी ईयर कैन बी सिलेक्टेड एज। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार वर्ष यानी बेस ईयर। याद रखिएगा कि प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किसी भी वर्ष को चुना जा सकता है, तो आधार वर्ष को यानी बेस ईयर को। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 74 यानी 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक विश्लेषण यानी इंटरनल एनालिसिस। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 75 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विश्लेषण के लिए उपक्रम सामान्यता प्रयुक्त है, वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यता प्रयुक्त है। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी तुलनात्मक विवरण, समान आकार विवरण और लेखांकन अनुपात, ये तीनों। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए,
द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, तो क्या होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियो, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर आल्सो नॉन एज, तो 76 यानी 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लंबवत विश्लेषण यानी वर्टिकल एनालिसिस। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, आयकर का भुगतान माना जाता है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, यानी आयकर का भुगतान माना जाता है। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या माना जाता है, तो अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन, आदर्श तरल अनुपात है। आदर्श तरल अनुपात है, तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1:1। क्या है, तो 1:1 है, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, द आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन, जब चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्वों की राशि रुपये 25,000 है, तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी। तो इस 79 यानी 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,000। कितनी होगी, तो 10,000 होगी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में, व्हेन करंट रेशियो इज 2:5 एंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज Rs 25,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स। तो क्या होगा, 10,000, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी तरल संपत्ति में कौन शामिल नहीं है। तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंध यानी स्टॉक। कौन शामिल नहीं है, तो स्टॉक शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन, तरल अनुपात है। तरल अनुपात क्या है, तो तरल अनुपात का सूत्र होता है चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका इंग्लिश में देखिए, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, लिक्विड रेशियो इज करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, यानी सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, चालू अनुपात में शामिल है, करंट रेशियो इंक्लूड्स, यानी चालू अनुपात में क्या शामिल है। तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव, अर्थात स्टॉक, देनदार और रोकड़, ये तीनों, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। वन डिस्टिलेशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। तो 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वसूली खाते में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोग का देखिए 84 यानी 84 नंबर क्वेश्चन, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। औसत भुगतान अवधि, चालू अनुपात, औसत संग्रह अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो इस 84 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आप लोगों को सही आंसर कर दूंगा, ठीक है। द यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी आर, ठीक, एवरेज पेमेंट पीरियड, करंट रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, नन ऑफ दिस। आंसर आप लोगों को करना है। नेक्स्ट हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन, ऋण क्षमता अनुपात है। डेट इक्विटी रेशियो इज, यानी ऋण क्षमता अनुपात है। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शोधन क्षमता अनुपात, यानी सोल्वेंसी रेशियो। क्या है, तो सोल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 86 यानी 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मशीन बिक्री पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यानी मशीन बिक्री पर हानि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है। द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज रेशियो ऑफ ग्रोस प्रॉफिट एंड विच रेशियो।
तो इस 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुद्ध कुल बिक्री। सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है, तो शुद्ध कुल बिक्री, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए अंग्रेजी में क्या होगा, नेट टोटल सेल्स, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन। तो 88 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिशत यानी परसेंटेज में। याद रखिएगा कि लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी परसेंटेज में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, यानी रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ देखिए हम लोगों का 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है, निम्न में से कौन जो है वो एक गैर रोकड़ मद है, तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी ह्रास और ख्याति का अपलेखन, ये दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम, तो डेप्रिसिएशन, राइटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है, एंड रेटिंग ऑफ गुडविल, ये दोनों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, यानी आप लोगों को सी नंबर में टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है, तो AS3 से, किससे, AS3 से, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AS3। नेक्स्ट हम लोगों का 92 नंबर क्वेश्चन, संचलन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, यानी संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी, तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्वों में कमी, ये दोनों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी यहाँ पे देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 93 यानी 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है, तो 93 का सही आंसर क्या होगा, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। इसका इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 94 यानी 94 नंबर क्वेश्चन, नकद बिक्री है, कैश सेल्स इज, यानी नकद बिक्री है, तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिचालन क्रिया यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखिएगा कि नकद बिक्री है, परिचालन क्रिया यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 95 नंबर क्वेश्चन, प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, तो इस 95 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ना अंतर्वाह और ना बहिर्वाह, तो आप लोगों को सी नंबर में टिक करना है। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू, ऑप्शन सी, नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाता है, while calculating cash flow from operating activities which will be deducted, यानी संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाता है, तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देनदारों में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डेटर्स, तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देखिए 97 यानी 97 नंबर क्वेश्चन, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय निम्न में से कौन जोड़ा जाएगा, while calculating cash flow from operating activities which of the following will be added, तो 97 यानी 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनदारों में वृद्धि यानी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, यानी लेनदारों में वृद्धि, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजी पर ब्याज से, किससे,
तो पूंजी पर ब्याज से द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति की राशि कहलाती है। नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो 99 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रीमियम। क्या होगा? प्रीमियम, यानी ऑप्शन सी नंबर में आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन, दायित्वों में कमी है। क्या है? तो दायित्वों में कमी है, डिक्रीज इन द लायबिलिटीज इज। तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाभ अर्थात प्रॉफिट। याद रखिएगा कि दायित्वों में कमी है, लाभ अर्थात प्रॉफिट, यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था, इसका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोगों ने 51 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किए और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 51 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।